नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 अर्थशास्त्र त्रैमासिक पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिए। दोस्तों, अगर आप इतना कर लेते हो जितना मैं बता रहा हूँ तो आपका पेपर से बाहर इन क्वेश्चनों से बाहर आपका पेपर नहीं जाएगा। आप ध्यानपूर्वक इनको देखिए, सब मोस्ट क्वेश्चन है और लगभग मैं हर बार आप मेरी पुरानी वीडियो भी उठाकर देख लीजिए, आपको वो पेपर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो पहले मैंने करवा चुके हैं ना, वो सारे पेपरों में आ चुके हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय यह है कि किसी वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन के किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित होती है। यही कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। प्रोफेसर शुल्ज के अनुसार व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को परिभाषित कीजिए। आर्थिक समस्या क्या होती है? ठीक है, तो देखिए, प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार आर्थिक समस्या का संबंध वैकल्पिक मानवीय आवश्यकताओं में सीमित साधनों का प्रयोग करने और इन साधनों का इस दृष्टि से उपयोग करने से है कि आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। अगर आपके पास इनका आंसर दूसरा है तो आप उसको कर सकते हैं आप, लेकिन क्वेश्चन आपको इनको करना है। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन आपको मोस्ट बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, अवसर लागत से क्या आशय है? ठीक है, तो देखिए ध्यान से। प्रोफेसर कॉल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल कार्य विशेष की विकल्प लागत या अवसर लागत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। उत्पादन संभावना वक्र क्या है? तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार एक उत्पादन संभावना रेखा चुनावों की सूची को बताती है। अर्थशास्त्री केंद्रीय समस्याओं के विश्लेषण के लिए प्रायः इस प्रकार के रेखाचित्र का प्रयोग करती है जो समय विशेष पर अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावना को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, या एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं से आप क्या समझते हैं? आंसर है, अर्थव्यवस्था की अनेक समस्याएं इसलिए उत्पन्न होती हैं कि मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं और उन्हें संतुष्ट करने के लिए साधन सीमित हैं। दूसरे शब्दों में, यदि मानव अपनी समस्त आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहे तो नहीं कर सकता। इसलिए उसे निर्णय लेना होता है कि वह किन आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। फिर उसी के अनुरूप वस्तुओं और सेवाओं का चयन किया जाता है जिनका उत्पादन किया जाता है। अर्थात अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या आधारभूत है। साधन सीमित होने के कारण उत्पादकों को उन्हें बहुत किफ़ायत के साथ उपयोग करना होता है। उनके इस व्यवहार को अर्थशास्त्री साधनों के उपयोग में मितव्ययता का नाम देते हैं। साधनों के मितव्ययी उपयोग के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि जब भी उत्पादक साधनों को वस्तु विशेष के उत्पादन में लगाता है तब उसके लिए उन साधनों का दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में प्रयोग कर पाना संभव नहीं होता। इस प्रकार उत्पादकों के आवंटन से संबंधित व्यवहार का भी चयन पक्ष होता है। साधनों की सीमितता से उत्पन्न मूल आर्थिक समस्या जिसे अर्थशास्त्रियों ने चयन की समस्या कहा है, दरअसल अर्थव्यवस्था की उन केंद्रीय समस्याओं की तरह में ही होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, 2022 में आया था, अब इस बार भी आएगा, ध्यान रखना। और जो त्रैमासिक में पिछली बार आया था, अर्धवार्षिक में आया था, आप पेपर उठा के देख सकते हो। ठीक है, तो देखिए इसको, व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, इसमें अंतर आपको करना है। तो अंतर का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, ठीक है, उत्तर का, और वैसे आपके पास होगा तो आप उसमें से कर लेना, मैं आपको उसको पढ़ के बता दे रहा हूँ। व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक छोटे अंश का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण आर्थिक प्रणाली का अध्ययन करता है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत आदि का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में कुल रोजगार, निवेश, राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन आदि का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में योग को टुकड़ों में विभाजित करने की क्रिया संपन्न होती है और समष्टि अर्थशास्त्र का आधार योग करने की क्रिया है। मतलब इसको टोटल योग को टुकड़ों में बांटते हैं और इसको टुकड़ों को योग में करते हैं। ठीक है। नंबर 4 है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय कीमत सिद्धांत का विश्लेषण करना है और समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय राष्ट्रीय आय व रोजगार का विश्लेषण करना है। ये ध्यान से देखना, अभी हमने पढ़ा था कीमत सिद्धांत, उसी का आंसर। ठीक है। और नंबर 5 है व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्मों, उद्योगों व उत्पादन की इकाइयों में उतार चढ़ाव की व्याख्या करता है और समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव, आर्थिक मंदी, अवसाद या आर्थिक तेजी की व्याख्या करता है। ये छोटा रूप होता है और ये बड़ा रूप होता है, इतना आपको याद करना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक क्रियाओं तथा अनार्थिक क्रियाओं में अंतर। सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन यही है इस पार्ट का, इस बार आने के लिए। ठीक है। इसको बहुत अच्छे से देखना आप। आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। मनुष्य की वे क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना या जो मुद्रा रूपी मापदंड से मापी जा सकती हैं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। और अनार्थिक में मनुष्य की वे सब क्रियाएं जिनका संबंध धन से नहीं या जिन्हें मुद्रा रूपी मापदंड से नहीं मापा जा सकता अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 है एक श्रमिक का मजदूरी पर खेत में कार्य करना आर्थिक क्रिया है। माँ द्वारा पुत्र की देखभाल करना अनार्थिक क्रिया है। शिक्षक का स्कूल में पढ़ाना आर्थिक क्रिया है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को घर में पढ़ाना अनार्थिक क्रिया है। नर्स द्वारा अस्पताल में रोगियों की देखभाल करना ये आर्थिक क्रिया में आएगा और विद्यार्थियों द्वारा शाम को क्रिकेट खेलना अनार्थिक क्रिया में आएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्लभता से आप क्या समझते हैं। देखिए, जो मैंने सारे क्वेश्चन उठाए कि आपके बाहर नहीं जाना चाहिए, तो मैंने कुछ नोट्सों में से उठाए, कुछ किताबों में से उठाए। ठीक है। तो आप वो सारे क्वेश्चन कर लेना ध्यान से। दुर्लभता से क्या है। दुर्लभता या अभाव एक मूलभूत आर्थिक समस्या है। मनुष्य की आवश्यकताएं लगभग असीम है जबकि साधन सीमित होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि समाज मनुष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा करने में सदा असमर्थ है। ये हो गया दुर्लभता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। इसका आंसर देखते हैं। आदर्शक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये विधियाँ हमारे अनुकूल हैं भी या नहीं। यह अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए नीतियों को समाहित करती है। इसका संबंध मुख्य रूप से आदर्शों से होता है। ठीक है। थोड़ा और है इसमें, उदाहरण के लिए, उदाहरण से आप समझ जाओगे। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि सिगरेट और शराब की मांग कम करने के लिए उनके ऊपर की दरें बढ़ा देनी चाहिए, तो यह आदर्शक आर्थिक विश्लेषण है। दोस्तों, अगर आपको अर्थशास्त्र पूरा पढ़ना है मुझसे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको अर्थशास्त्र से संबंधित वो सारे वीडियो मिलेंगी। दूसरा, मैं सारे चैप्टर करवा रहा हूँ और नोट्सों के तहत करवा रहा हूँ। ठीक है। तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से क्या अभिप्राय है। ठीक है। इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। 2023 में ये पूछा भी गया था, तो ये त्रैमासिक में आ सकता है। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न कार्यविधियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। उदाहरण देख लेते हैं इसका। इसका उदाहरण है जब हम कहते हैं कि कीमत के बढ़ने से मांग की मात्रा कम हो जाती है और कीमत कम होने से मांग की मात्रा बढ़ जाती है, तो यह सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। 2023 में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना, और जो आपको किसी सीरीज में नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना है इसको। बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है जहां उत्पादकों को यह निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए।
यह निर्णय उत्पादक किस आधार पर लेते हैं? यह बाजार में पूर्ति और मांग की शक्तियों पर निर्भर करता है। क्या उत्पादन किया जाए? उत्पादक उन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनकी मांग अधिक है और पूर्ति कम है। ऐसी वस्तुएं उत्पादकों को अधिक कीमत तथा ऊंचे लाभ प्रदान करती है। तो ये हो गया बाजार अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे पूछे जाते हैं आर्थिक क्रियाओं के प्रकार। अब इनमें देखना ध्यान से, जो 5 प्रकार होते हैं इनमें से 2-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। जैसे नंबर 1 उपभोग, नंबर 2 उत्पादन, नंबर 3 वितरण, नंबर 4 विनिमय, नंबर 5 निवेश। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ध्यान से मैं आपको वो सारे क्वेश्चन, अच्छा इनको अगर 4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको चारों के बारे में लिखना है, और अगर आपसे 2-2 नंबर का किसी के बारे में पूछ लिया जाता है तो आपको कोई एक लिख लेना है। ठीक है, तो पहला है उपभोग, या जिसे हम कहेंगे कंजप्शन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है, जैसे भोजन करना, कपड़े पहनना, रोटी खाना, शिक्षक द्वारा पढ़ाना आदि। ठीक है, अब अगला है उत्पादन या प्रोडक्शन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं तथा सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य में वृद्धि करने से है, जैसे दर्जी के द्वारा कपड़े से शर्ट तैयार करना, बढ़ई द्वारा लकड़ी काटकर कुर्सी टेबल बनाना आदि। मतलब क्या है, एक वस्तु है आपको, उसको आपने कुछ और निर्माण किया उसका, या कोई आपने प्रोडक्ट बनाया और उसको बेच दिया, यानी कि उससे आपकी मूल्य वृद्धि हुई। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन, इसका आंसर है उत्पादन के विभिन्न साधन संयुक्त रूप से मिलकर धन या आय का उत्पादन करते हैं। इन साधनों के मध्य इस धन का बंटवारा किस प्रकार से हो, यह वितरण की समस्या होती है। वितरण के अंतर्गत भूमि को लगान, श्रम को मजदूरी, पूंजी पर ब्याज, साहसी को लाभ या हानि की प्राप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका विनिमय, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है इसमें से। एक्सचेंज, मानव की असीम आवश्यकताएं होती हैं, वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं से नहीं कर सकते हैं, अतः वह अपनी वस्तुओं या सेवाओं के बदले में दूसरों से उन वस्तुओं को प्राप्त करता है। अब विनिमय का पूरा काम मुद्रा द्वारा होने लगा है। सही से देखो, पहले के टाइम पर क्या होता था कि लोगों के पास पैसा नहीं होता था, वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु का एक्सचेंज करते रहते थे, लेकिन अब सभी के पास मुद्रा है, पैसा है, उससे चीज़ें खरीदी और बेची जाती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन है निवेश या इन्वेस्टमेंट। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है, जैसे कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का खरीदना, ये निवेश कहलाता है। ठीक है, अगला है राजस्व। जी मैंने आपको अलग से डाला है क्योंकि ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। राजस्व यानी कि पब्लिक फाइनेंस, यह राज्य तथा स्थानीय प्रशासकीय संस्थाओं की आय तथा व्यय पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग कर लगाने के सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त समस्त योजनाओं जैसे रेल, तार, मद्य निषेध, यातायात, रक्षा, उद्योगों की प्रगति में किए गए व्यय को उचित या अनुचित होने का भी निर्णय करता है। तो ये था हमारा एक अध्याय यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसमें से आपके क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। आप इनको तरीक़ा से कर लो, आपका वार्षिक में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। तो आप इसको पढ़ लो। मैं अगली आपको कम से कम 3-4 वीडियो में त्रैमासिक पेपर के लिए कंप्लीट करवा दूंगा कल तक। ठीक है, तो जो 12 तारीख को पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।